मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों हम लेकर आए हैं गुप्त काल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों अब बिना समय गवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त शासकों का आरंभिक राज्य कौन सा था। गुप्त शासकों का आरंभिक राज्य कौन सा था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगेगी साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक किसके सामंत थे। गुप्त शासक किसके सामंत थे। तो यह जो है कुषाण के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मिलान से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। इधर हमारे सारे ग्रंथ होंगे, इधर हमारे सारे लेखक होंगे। ठीक है, सारे चारों लेखक, सारे इधर हमारे चारों ग्रंथ। ठीक है साथियों, अब हम इसमें सही मिलान हमें करना है, कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है साथियों, हमारा कौन किसके साथ जाएगा, तो मृक्ष कटकम हमारा शूद्रक के साथ जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाए, इसको मैं थोड़ा सा सब मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। मृक्ष कटिकम हमारा शूद्रक के साथ जाएगा, कुमार संभवन कालिदास के साथ जाएगा, और हमारा कामसूत्र वात्स्यायन के साथ जाएगा, और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त के साथ जाएगा। यानी 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो है साथियों राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में किसका मिलान सही है। गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में किसका मिलान हमारा सही है। तो यह जो है साथियों तांबे या मारूफ के साथ, यही ओनली हमारा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। हमारा कौन सा कथन साथियों असत्य है, ये हमें बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत को चलाया था, यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार तथा सिंहवाहिनी प्रकार का सिक्का चलाया था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमारा कौन सा कथन सही है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैहित्र भी कहा जाता है, यह कथन हमारा सही है। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था, ये भी सही है। समुद्रगुप्त की माता राजकुमारी कुमार देवी थी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रयाग प्रास्ती अभिलेख को किसने लिखा था। प्रयाग प्रास्ती अभिलेख को किसने लिखा था, तो यह जो है साथियों हरिशेर ने लिखा था। किसने लिखा था, हरिशेर ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी।
तो यह जो है साथियों समुद्रगुप्त ने धारण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, इसको भी पढ़ना है। किस गुप्त शासक ने धरलीभद्र पार्थिव प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी? तो साथियों राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रास्तीय अभिलेख जिसे अकबर ने इलाहाबाद के में स्थापित करवाया, इस स्तंभ पर निम्नलिखित में से किस राजा का नाम उल्लेख नहीं है? तो किस राजा का नाम उल्लेख नहीं है साथियों? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है? किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? वी.ए. स्मिथ। क्या होगा? वी.ए. स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के शासक मेघवर्मन ने गाया के बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा गुप्त शासक वीणा बजाता था? निम्न में कौन सा गुप्त शासक वीणा बजाता था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो हमारा समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? हमारा साथियों कौन सा कथन असत्य है? तो मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त प्रथम से है। यह कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह जो है साथियों उज्जैन में बनाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पे विचार करना है और सही कथन का हमें चिन्ह करना है। ठीक है, तो साथियों हमारा कौन सा सही होगा? तो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड ने कुबेर नाग के साथ विवाह किया था। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था। बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सर्वाधिक लोकप्रिय विक्रमादित्य कौन था? सर्वाधिक लोकप्रिय विक्रमादित्य कौन था? तो यह जो है साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याध शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देवगुप्त देवराज एवं देवश्री के उपनाम से किस गुप्त राजा को जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन साथियों शामिल नहीं था? तो शूद्रक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कालिदास को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान भारत किस वर्ष आया था? फाहियान भारत किस वर्ष आया था? तो यह जो है साथियों 399 AD में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फाहियान ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह ब्राह्मणों का देश है? कि यह ब्राह्मणों का देश है? तो मध्य प्रदेश।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? चीनी ग्रंथों में भारत का यिंतु कहा गया है, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त सेकंड के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मेहांद्र द्वितीय किस गुप्त शासक का उपनाम है? यह जो है साथियों कुमार गुप्त का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमनंडा अभिलेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है साथियों? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? कुमार गुप्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो कौन सा कथन सही है? कुमार गुप्त ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाया, बिल्कुल सही। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, बिल्कुल सही। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोगों को मिलाना भी है। ठीक है साथियों, इसमें से कौन किसके साथ जाएगा? इधर हमारे अभिलेख होंगे, इधर हमारे शासक होंगे। ठीक है, तो भीतरी स्तंभ लेख किसके साथ जाएगा साथियों? हमारा यह किसके साथ जाएगा? तो यह हमारा जो है स्कंद गुप्त के साथ जाएगा। प्रयाग प्रास्ती लेख किसके साथ जाएगा साथियों? हमारा समुद्रगुप्त के साथ जाएगा। मंदसौर अभिलेख हमारा किसके साथ जाएगा साथियों? ये हमारा चंद्रगुप्त के साथ जाएगा। अब मेहरौली स्तंभ लेख हमारा कुमार गुप्त के साथ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था? तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा? हमारा जूनागढ़ अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? साथियों हमारा कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिहिर कुल बौद्ध अनुयायी था, यह कथन हमारा असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? गुप्त वंश का अंतिम राजा हमारे विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस गुप्त शासक ने हूल नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? नरसिंह गुप्त। क्या होगा? नरसिंह गुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो साथियों हमारा कौन सा कथन सही है? हमारा जो है गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, बिल्कुल सही। गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात्र होता था, बिल्कुल सही। गुप्त काल में प्रांतों का युक्ति कहा जाता था, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गुप्त काल के प्रशासन का सही क्रम हमारा कौन सा है? तो सही क्रम हमारा भक्ति विषय विधि पैठ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें साथियों हमारा मिलान से क्वेश्चन है और आप लोगों को मिलान भी करना है। ठीक है, महाबलाधिकृत यह हमारा सेनापति के साथ जाएगा। संधि विग्रह युद्ध की एवं शांति का मंत्री के साथ जाएगा। महाछत्रपटिलिक लेखा विभाग का अधिकारी के साथ जाएगा और दंड पाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी के साथ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में ग्राम प्रशासक के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें जो है महांतर कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? तो साथियों किसका मिलान गलत है? तो प्रथम कुलीन यानी व्यापारियों का प्रधान नेता, यह कथन हमारा गलत है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्लास कैसी लग रही है साथियों? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में ग्राम सभा को बिहार में क्या कहा जाता था? तो इन्हें हम क्या कहा जाता था? तो ग्राम जनपद कहा जाता था। राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन सही है? साथियों हमसे पूछ रहा है इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है? तो हमारा गुप्त काल में पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुप्त काल के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है? इस काल में भू राजस्व की दर 1/6 थी, बिल्कुल सही। हृदय एक प्रकार का नगद कर था, बिल्कुल सही। में कर अन्न के रूप में दिया जाता था, बिल्कुल सही। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमिदान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, बिल्कुल सही। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसका मिलान गलत है? साथियों हमसे पूछ रहा है किसका मिलान हमारा गलत है? तो शैल्फिक हमारा आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी यह कथन हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से हमारा कौन सा कथन सही है? तो हमारा गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था, बिल्कुल सही। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, बिल्कुल सही। गुप्त काल में न्यायवाद व्यवस्था के आधार पर होता था, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उन्हें हम अप्रहत कहते थे। क्या कहते थे? अप्रहत कहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह साथियों हमारा कौन सा था? तो यह जो है ताम्रलिप्ति थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन हमारा सही है? तो साथियों हमारा कौन सा कथन सही है? तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन के होते थे। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सी ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कला और साहित्य के दृष्टिकोण से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? कला और साहित्य के दृष्टिकोण से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यह जो है गुप्त काल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिर तथा उसके साथ के साथ सही मिलान करना है। इधर हमारे मंदिर होंगे, इधर हमारे स्थान होंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा? तो साथियों तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर यानी एमपी में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना यानी एमपी में है। देवगढ़ का दशावर मंदिर तो ये झांसी यानी यूपी में है। भीतर गांव का मंदिर यानी कानपुर यूपी में है। यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह जो है साथियों वर्णभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन हमारा असत्य है? तो साथियों हमें वह कथन चुनना है जो कथन हमारा असत्य है। तो चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने की विधि वाग्भट ने दिया, यह बिल्कुल हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है साथियों, क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलान करने का क्वेश्चन आया है, इधर हमारे पुस्तक होंगे, इधर हमारे लेखक होंगे, तो कौन सा हमारा सही होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, विक्रोवर्सियम हमारा किसके साथ जाएगा साथियों? तो यह हमारा जो है किसके साथ जाएगा? तो कालिदास के साथ जाएगा। ठीक है, स्वप्न वासदत्ता हमारा तो भास के साथ जाएगा। और उसके बाद पंच सिद्धांतिका तो यह हमारा जो है साथियों वाराम मिहिर के साथ जाएगा। सूर्य सिद्धांत हमारा आर्यभट्ट के साथ जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासक की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि सारी प्रकार की अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।